बोलिए भारत माता की जय। तिरंगे झंडे की जय। भारत के अमर शहीदों की जय। जय जय श्री राम। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सब लोग गाओ मेरे संग। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। हो जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। ये धन्य जवान वो अपने थी, धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, तिरंगे झंडे की जय हो, तिरंगे झंडे की जय हो, भारत के अमर सपूतों की जय हो, शहीदों की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा तिरंगा प्यारा। भगवान सदा इस झंडे की आन बान शान बचाए रखें और सदा भगवान भारत की अखंडता को बनाए रखें। भगवान की कृपा सदा इस राष्ट्र पर बनी रहे और इस देश को किसी की नजर न लगे, यही भगवान से प्रार्थना है। इस देश में रहने वाले सभी मिलजुल करके प्यार मोहब्बत से रहें, आपस में झगड़ा ना करें, एक दूसरे से नफरत ना करें, ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें। आज 79वीं व 79 एक कम 80 आज हम लोगों ने आजादी का यह पावन पर्व मनाया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और इसके बाद आज इस आजादी को 79 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? 79 वर्ष हुए। आप कितने लोगों को लगता है कि हम सबको आजादी मिल गई? आज मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है पहली बार, कहो तो सुना दूं? सुनाऊं? पहली लाइन तो मैंने अटल बिहारी जी से ली। अटल बिहारी जी ने कहा था, आजादी अभी अधूरी है। आजादी अभी, ये लाइन अटल बिहारी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री। मैंने एक लाइन उनसे ली बस, बाकी आगे जितनी लाइनें सुनाऊंगा वो ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखी। आजादी अभी अधूरी है। मुझे भी लगा कि आजादी अभी अधूरी है। क्यों आजादी अभी अधूरी है? क्योंकि संस्कारों से दूरी है। क्योंकि संस्कारों से दूरी है। तुम कितनी भी शिक्षा पालो मगर गीता का ज्ञान जरूरी है। कितनी भी शिक्षा पालो मगर गीता का ज्ञान जरूरी है। आजादी अभी अधूरी है। आजादी अभी इसलिए अधूरी है क्योंकि स्कूल में अभी तक गीता का ज्ञान नहीं पहुंचा। आजादी अभी अधूरी है, संस्कारों से अभी दूरी है। तुम कितनी भी डिग्रियां पालो मगर गीता का ज्ञान जरूरी है। जिन कुरीतियों को मिटाने भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। जिन कुरीतियों को मिटाने भगवान कृष्ण का अवतार। कौन सी कुरीतियां? भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत सारी कुरीतियों को समाप्त किया। कितनी कुरीतियां थीं? गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थीं, भगवान ने कपड़े चुरा लिए। और जब कपड़े चुराए तो क्या हुआ? गोपियों को सबक मिली कि आइंदा आप ऐसे पब्लिक प्लेस में निर्वस्त्र होकर स्नान। तो जो निर्वस्त्र होकर नहाने की कुरीति थी उसे भगवान ने दूर कर दी। तो आजादी अभी अधूरी है, संस्कारों से अभी दूरी है। तुम कितनी भी शिक्षा पालो मगर गीता का ज्ञान जरूरी है। आगे लिव इन नग्नता की भाषा है। लिव इन नग्नता की भाषा को लिव इन नाम की जो बीमारी है, लिव इन नग्नता की भाषा को संतों की डांट जरूरी है। लिव इन नग्नता की भाषा को संतों की डांट जरूरी है।
आजादी अभी अधूरी है। हम आजाद किनसे हुए? बताओ, आजाद हम किनसे हुए? अंग्रेजों से। और ये लिव इन अंग्रेजों की देन है कि सनातन की देन है? तो हम अंग्रेजों को भगा करके अंग्रेजों का ही फॉलो कर रहे हैं कल्चर, तो हम कैसे आजाद हुए? आजादी अभी अधूरी है, क्योंकि लिव इन नग्नता की भाषा को संतों की डांट जरूरी है। लोग कहते हैं ना, हमें डांटो मत, आप कौन होते हैं डांटने वाले? नहीं, संतों की डांट जरूरी है। गीता का ज्ञान मिला ही नहीं। ये नग्नता क्यों है? क्योंकि आजादी के आज 80 वर्ष होने को आए, पर गीता का ज्ञान मिला ही नहीं। गा से गधा को पढ़ाया है, गीता का ज्ञान मिला ही नहीं, गा से गधा को पढ़ाया है। इस देश के कुछ गद्दारों ने भारत का धर्म मिटाया है। इस देश के कुछ गद्दारों ने भारत का धर्म मिटाया है। विज्ञान पढ़ें, संविधान पढ़ें, पर गीता का ज्ञान जरूरी है। आजादी अभी अधूरी है। विज्ञान पढ़ो, संविधान पढ़ो, पर गीता का ज्ञान जरूरी है। बिना गीता के आजादी अधूरी है। अब आजादी क्यों अधूरी है? क्योंकि अभी तक हमें गा से गधा पढ़ाया जाता है। गीता का ज्ञान मिला ही नहीं, गा से गधा को पढ़ाया है। जबकि गा से क्या पढ़ना चाहिए? गा गणेश, पर क्या पढ़ा रहे हैं? अब बताओ, गधा सही है कि गणेश जी सही है? गीता का ज्ञान मिला ही नहीं, गा से गधा को पढ़ाया है। इस देश के कुछ गद्दारों ने भारत का धर्म मिटाया है। भारत आजाद हुआ, सबसे पहले आजादी के बाद पता है क्या हुआ? जब अंग्रेजों ने, मुगलों ने गुरुकुलों को नष्ट किया था, तो आजाद भारत के बाद गुरुकुलों को बसाना चाहिए था ना, पर मदरसों को मान्यता दी और गुरुकुलों की मान्यता छीन ली। आज तक याद रखिएगा, पहले शिक्षा मंत्री कौन बने? इतिहास में पढ़िएगा। पहले शिक्षा मंत्री एक मुसलमान को बनाया गया इस देश में। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने? एक मुसलमान। और वो मुसलमान ने बनकर क्या किया कि सारे गुरुकुलों की मान्यता रद्द कर दी और मदरसों की मान्यता ओके कर दी। इसलिए मदरसों को सरकारी वेतन मिलता है, पैसा मिलता है, लेकिन गुरुकुलों को कोई सरकारी अनुदान। इसलिए भारतीय संस्कृति पीछे रह गई, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं ना। मदरसों में तो पढ़ा रहे हैं वो अपना, पर हिंदुओं को कहां पढ़ने को मिल रहा है अपने धर्म का नॉलेज, ज्ञान। इसलिए गीता का ज्ञान मिला ही नहीं, गा से गधा को पढ़ाया है। इस देश के कुछ गद्दारों ने भारत का धर्म मिटाया है। विज्ञान पढ़ें, संविधान पढ़ें, पर गीता का ज्ञान जरूरी है। आजादी अभी। एक बात और अभी इस आजादी में मैं कहूं, गोपाल बने गौ माता से, गोपाल बने गौ माता से, गौ माता सबकी माई है। आपके दादा परदादा ने दूध मलाई खाई है। आपके दादा परदादा ने दूध मलाई खाई है। दूध का कर्ज ये सब पर है, दूध का कर्ज ये सब पर है, ये कर्ज चुकाना जरूरी है। गौ माता को अब न्याय मिले, गौ हत्या क्या मजबूरी है। आजादी अभी। इस देश में गौ हत्या हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं क्या मजबूरी है, क्यों गौ हत्या हो रही है? गोपाल बने गौ माता से। भगवान कृष्ण गोपाल किससे बने? गौ पालन करने से गोपाल कहलाए। गोपाल बने गौ माता से। गौ माता सबकी माई है, माई मतलब माँ। गोपाल बने गौ माता से, गौ माता सबकी माई है। आपके दादा परदादा ने दूध मलाई खाई है। दूध का कर्ज ये सब पर है, ये कर्ज चुकाना जरूरी है। गौ माता को अब न्याय मिले, गौ हत्या क्या मजबूरी है। आजादी अभी अधूरी है। इसलिए ये दास आप लोगों से कहेगा
इस राष्ट्र से कहेगा, इस राष्ट्र के नेताओं से कहेगा, पद पर प्रतिष्ठित लोगों से कहेगा कि इस देश में गीता पढ़ाई जाए और गौ माता की हत्या रोकी जाए। जब ये दो काम हो जाएंगे तब जान लेना, तब समझ लेना कि इस देश को आजादी मिल गई, वरना भी आप कहां आजाद हैं। गीता आपके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि गीता पढ़ने की आजादी स्कूलों में नहीं है। देश तो आजाद हो गया पर गीता पढ़ने की आजादी नहीं है। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, आजादी अभी बहुत दूर है हमसे। हम लोग चिल्ला रहे हैं आजाद हो गए, आजाद हो गए। जिन अंग्रेजों से आजाद हुए आज उन्हीं अंग्रेजों का कल्चर अपना रहे हैं। और वो अंग्रेज लोग भारत की महिलाओं की साड़ी पहनकर, बहुत सारी अंग्रेजन यहाँ हैं वृंदावन में जो साड़ी पहन करके, तिलक लगा करके, मांग भर करके रहती हैं, वो भारत के कल्चर को अपना रहे हैं और भारत वहां पश्चिमी देशों की तरफ भाग रहा है। पता नहीं क्यों। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। बोले भारत माता की। कितने लोग चाहते हैं कि स्कूल में गीता पढ़ाई जाए? कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद कराई जाए? आपको पता है पहले भारत के तिरंगे झंडे में गाय और बछड़ा था चक्र की जगह। पता है आपको ये बात? क्या था? गाय और। हम लोगों ने तिरंगे झंडे पे गाय बछड़े को स्थान दिया। बाद में फिर कहा गया कि नहीं जी, गाय को हटा दो और फिर ठीक है। पर गाय थी पहले, निर्णय यह हुआ कि गाय को रखा जाए। लेकिन यही है कि अब इस देश में गाय को अब कसाई खाने में रखता है। कहां उसे तिरंगे में जगह मिलेगी? या कहां उसे, चलो तिरंगे में जगह ना देते तो कम से कम हत्या तो ना करते गाय की। आज गाय के खून से ये भारत दूषित है। गाय का लहू बह रहा है इस देश में। बड़ी दुखद बात है। पर किसी बड़े पद पर बैठे किसी राजनेता को दुख नहीं होता तो आम आदमी के दुख से क्या होना है। भगवान की पावन कथा आप सब सुनने आए हैं। आओ भगवान की चर्चा आपको सुनाते हैं। हमारे भैया परीक्षित बन के श्री संतोष गोपाल राव भूरे जी सा परिवार कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। श्रीमती वैशाली संतोष भूरे जी, आप प्रेम पूर्वक कथा का रसपान कर रहे हैं और आपके द्वारा ये तीसरी बार भागवत जी का आयोजन हो रहा है। भगवान करें आपसे हर वर्ष प्रभु ये कार्य कराते रहें और भगवान से योग बनाए रखें कि आप सदा धन को धर्म से जोड़ते रहें। श्री गोपाल केशव राव भूरे जी, आप सबका खूब स्वागत है। शोभाबाई गोपाल भूरे जी, प्रदीप गोपाल भूरे जी, अश्वनी प्रदीप भूरे जी, शोभाबाई ठेंगरी मंडकोना जी और प्रज्वल उज्जवल प्रसन्न आनंदी भूरे परिवार, पूरे भूरे परिवार परतवाड़ा महाराष्ट्र से हैं। पूरे भूरे परिवार के लिए तालियां बजाइए। श्री संतोष गोपाल राव जी और वैशाली जी के लिए तालियां। इन्होंने बड़ा उत्तम काम किया आपके पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए। बड़ी अच्छी बात है और वो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे आपके पितर। आप अपने पूर्वजों के लिए जो काम कर रहे हैं, जब भागवत आप सुनते हैं तो आपके पूर्वज भी आपको आशीर्वाद देते हैं। आप सदा सुखी स्वस्थ रहिए, यही मंगल कामना है।
साथी रामवती शर्मा जी हमारी मैया दिल्ली से आई हैं। पुत्र इनके दिनेश शर्मा जी, संगीता शर्मा जी, अजय शर्मा जी, अरुणा शर्मा जी, आपके पोता साहिल शर्मा जी, पुष्कर शर्मा जी, दिल्ली से आप पूरे परिवार आए हैं। एक बार ताली बजा के रामवती शर्मा जी के लिए और पूरे शर्मा परिवार के लिए। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जन्माष्टमी का पावन पर्व अब नजदीक है। कल ही कृष्ण जन्माष्टमी है ना, और इस जन्माष्टमी में हम प्रभु का पावन उत्सव मनाएंगे, पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ पोथी पाठ बिठाया है बहुत भक्तों ने अपने पितरों के लिए। भगवान आपकी कामना पूरी करे। पोथी पाठ कराने आए सभी यजमान परिवारों के लिए ताली बजाकर उनका अभिवादन, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान की ये पावन कथा आप सब सुन रहे हैं। कल हम लोगों ने सुना था कि भगवान नारद जी पिछले जन्म में क्या थे? दासी पुत्र। दासी पुत्र होने पर भी उन्हें भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ब्रह्मा पुत्र बनने का सौभाग्य मिला, और नारद जी ने सेवा के बल पर अपने को ब्रह्मा पुत्र के रूप में स्थापित कर लिया। यदि कुछ बड़ा चाहते हो, जीवन में बड़ा बनना चाहते हो, बड़ा नाम चाहते हो, तो एक ही काम करना, सेवा। जो व्यक्ति सेवा करता है वो अपने आप बड़ा हो जाता है। उसे कुछ नहीं करना, सिर्फ सेवा करनी है। नारद जी ने सेवा की, बड़े बन गए। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखने पर भी संतुष्ट नहीं थे। तब नारद जी ने कहा भागवत की रचना करो, और वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। कहां से? महाभारत के युद्ध से। महाभारत के युद्ध में आपने सुना होगा 99 कौरव मारे गए। कितने कौरव मारे गए? 99। दुर्योधन की मृत्यु अभी हुई नहीं। दुर्योधन के 99 भाई मारे जा चुके हैं। 100वां है दुर्योधन। दुर्योधन की जांघ तोड़ दी है भीम भैया ने, गदा मार मार के। दुर्योधन के एक मित्र हैं अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के बेटे। अश्वत्थामा ने आकर कहा, दुर्योधन आपने हमें पूरे महाभारत में मौका नहीं दिया, आपने हमें अपना सेनापति नहीं बनाया। दुर्योधन बोला, तो चलो मैं अभी आपको सेनापति बनाए देता हूं। अपने रक्त से तिलक कर दिया दुर्योधन ने। अब सेनापति बन गए। बोले जाओ पांडवों को मार करके लाओ। अश्वत्थामा रात्रि को चले पांडवों को मारने। पांडव उस समय सो रहे थे। अब सोते हुए किसी व्यक्ति को आप आसानी से मार सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब भक्त सो जाता है उस समय भी भगवान जाग रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि मेरे पांडवों पर खतरा है। आधी रात को भगवान पांडवों के पास गए और भगवान ने पांडवों को जगाया। अर्जुन अर्जुन जागो 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 जागो। पांचों को जगाया और भगवान बोले, ये तुम्हारी जीत का जश्न है, तुम सो रहे हो, चलो। भगवान कृष्ण समझ गए कि पांडवों पर खतरा है, उठाकर दूसरी जगह ले गए। पांडवों के शिविर के बगल वाले शिविर में पांडवों के 5 बच्चे सो रहे थे। जो द्रौपदी के 5 बच्चे थे, पांचों पांडवों के एक एक। अश्वत्थामा आए, पांडवों के शिविर में देखा तो वहां कोई नहीं। बगल में देखा तो रात का टाइम था, पहले मसालें जलती थीं, तो मसाल बाहर जल रही थी, तो बहुत ज्यादा प्रकाश था नहीं। तो अश्वत्थामा को लगा कि ये पांडव है, क्योंकि वो पांडवों के पुत्र ना पांडवों की तरह दिखते थे। दिखने में तो पांडवों की तरह थे, भाई बेटा बाप की तरह ही दिखता है।
मैया, ओ मेरी माँ, चुप रहो मेरी माँ, शोर ना करो। ओ भैया, ओ लाला, बैठ जा बेटा। बैठो भैया, खड़े होके पंखा कर रहे हो, बैठ जाओ, शांति से बैठिए। द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। अश्वत्थामा आए, उन्हें लगा कि ये पांडव हैं, और द्रौपदी के 5 बच्चों को पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने 5 बच्चों की गर्दन काट दी। द्रौपदी के 5 बच्चों की हत्या कर दी। धड़ तो बिस्तर पर ही रह गया। 5 के सिर काट करके अश्वत्थामा ले गए कि दुर्योधन को बताऊंगा कि देखो मैंने पांडवों को मार दिया। अच्छा, दुर्योधन अश्वत्थामा को तो यही लगा कि पांडव हैं। वो गया बड़ी खुशी से कि देखो, ये देखो मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने ध्यान से देखा कि ये पांडव तो नहीं लग रहे हैं, ये पांडवों के पुत्र हैं। हे अश्वत्थामा मित्र, तुमने ये क्या कर दिया? अब हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। तुमने 5 पांडवों को ही नष्ट कर दिया, अब पांडवों के 5 पुत्रों को ही नष्ट कर दिया। अब वंश तो हमारा तो वंश बचा नहीं, पांडवों के बच्चे कुछ बचे थे, ये हमारा पिंडदान करते, पर अब तो ये भी मर गए, तो हम सबका कौन तर्पण करेगा, पिंडदान करेगा? बेचारा दुर्योधन। देखो, दुर्योधन दुष्ट तो था, लेकिन उस दुर्योधन को भी ये था कि हमारे मरने के बाद हमें तर्पण कौन देगा। आजकल के लोग इस बात को लेके चिंतित नहीं। आपके बच्चे हैं, लेकिन आजकल के बच्चे अपने बाप को तर्पण नहीं करते, पिंडदान नहीं करते। वो बोलते हैं हम तो विज्ञान के युग में जी रहे हैं, ये तर्पण क्या होता है, पिंडदान क्या होता है, ये हम नहीं जानते। आज के बच्चे तो कहते हैं कि भाई यहाँ तुम किसी को पानी दोगे, यहाँ किसी को भोजन दोगे, तो मरे हुए बाप या मरे हुए दादा के पास कैसे पहुंचेगा? ये तर्क देते हैं, बोले कैसे जाएगा। लेकिन वो बच्चे ये भूल जाते हैं कि आज विज्ञान के युग में आप भारत से किसी को पैसा भेजिए अमेरिका, तो पैसा भेजेंगे पर अमेरिका में पहुंचेगा क्या? डॉलर। वहां पैसा ना मिलेगा, वहां क्या प्राप्त होगा? आप इंग्लैंड में किसी को पैसा भेजिए, आपका कोई हो, तो उसे पैसा भेजिए यदि बैंक के द्वारा, तो उसे डॉलर नहीं, पाउंड के रूप में प्राप्त होगा। बोलो हाँ। तो आप भेज रहे हैं पैसा, पर मिल रहा है डॉलर। बोलो हाँ। भेज रहे हैं पैसा, मिल रहा पाउंड, क्योंकि हर देश का पैसा अलग अलग है, अलग अलग करेंसी है सबकी। उसी तरह जब आप अपने पिता के नाम से यहां किसी को भोजन देते हैं, तो वहां आपके पिता को जहां जिस योनि में जिस चीज की जरूरत है, वो वहां उस रूप में उसे प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या आश्चर्य है? नहीं समझ में आई बात? सुनो और समझो। अब आप कहते हैं हमारे पूर्वज तो मर गए, अब मर गए, उनके नाम से पिंडदान श्राद्ध क्या करना? सुनो, मैं पिछले जन्म में यदि किसी का पिता रहा होऊंगा, माना कि उदाहरण से समझा रहा हूं, मैं पिछले जन्म में यदि किसी का पिता रहा होऊंगा, तो मैं तो मर करके अब इस जन्म में आके यहां बैठा हूं आपके सामने। अब यदि मेरे बच्चे पिछले जन्म वाले जो भी होंगे, यदि होंगे, तो उनके वंशावली में वो यदि पिंडदान कर रहे होंगे, तर्पण कर रहे होंगे, तो उसका पुण्य मुझे नहीं मिल रहा है इस रूप में। आज मुझे इस रूप में, इस योनि में, यहां पर मैं यदि भूखा हूं, तो मुझे रोटी मिल रही है? नहीं मिल रही है।
आप इस योनि में आए हैं, आपको रोटी मिल रही है। हम सनातनियों का कर्तव्य देखिए। मुसलमानों में एक राजा हुआ है जिसने अपने पिता औरंगजेब का नाम सुना होगा। औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल दिया था। घटना यहीं आगरा की है। ताजमहल बनाया शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल बनाया तो बेटे ने जेल में डाल दिया। चल, इतना पैसा तने खर्च कर दिया फिजूल में, अंदर जेल में डाल दिया। और जेल में तो डाल दिया, चलो ठीक है बाप को, बेटे ने, पर बेटे ने अपने बाप को पेट भर पानी नहीं दिया। पानी 1 गिलास देता दिन भर में, इतना ही मिलेगा 1 गिलास, और जरा से चने देता इतनी सी कटोरी में। तो उसका बाप जेल से कहता, बेटा कम से कम पेट भर भोजन नहीं देता तो पेट भर पानी तो दे दे। औरंगजेब बोला, नहीं, पानी नहीं मिलेगा। तब उस ताजमहल बनाने वाले व्यक्ति ने कहा, यह बात ऑन रिकॉर्ड है, पढ़ लीजिएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि तेरे से अच्छे तो वो हिंदू लोग होते हैं, तू जीते जी अपने बाप को पेट भर पानी नहीं दे रहा, और वो हिंदू हैं कि मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं, मरे हुए बाप का भी तर्पण करते हैं। हमारे यहां मरे बाप को भी, मरे दादाजी को भी पानी दिया जाता है कि नहीं? क्यों? वो कहां पहुंचेगा ये तो ईश्वर जाने, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम भाई पानी दे दें उसके नाम से, पिता के नाम से, दादा के नाम से, किसी कन्या को, ब्राह्मण को, गरीब को भोजन करा दें। घटना क्या है? हर जगह साइंस क्यों घुसाना है? क्यों? आप यदि अपने पिता के नाम से किसी एक व्यक्ति को भोजन कराते हो तो नुकसान क्या है? अब आप कहोगे यहां खाए तो वहां मिला कि नहीं? भाई, मां का खाया बच्चे को मिलता है कि नहीं? बोलो हाँ। मां खाती है तो पेट में पल रहे गर्भवती मां, पेट में पल रहे बच्चे को मिलता है कि नहीं? बच्चा तो नहीं खा रहा है, मां खाती। जैसे मां का खाया पिया बच्चे के पेट में चला जाता है, ऐसे आप किसी माता पिता के पूर्वजों के नाम से जब किसी दीन दुखी को भोजन कराते हो तो वो पुण्य बन करके उनको मिल जाता है जिसकी उन्हें जरूरत है। जहां पर क्या आश्चर्य है इसमें? इसमें नुकसान क्या है? हर जगह विज्ञान को क्यों ठूंसना है? बहुत सारी बातें हैं कि विज्ञान के पास भी बहुत सारे प्रश्नों का जवाब नहीं है, निरुत्तर है विज्ञान कुछ जगह। हाँ या ना? इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। हमने दोनों की बातें आपको कह दी। इसलिए जब धर्मराज युधिष्ठिर गया जी गए तो कुंती मैया ने क्या कहा कि बेटा थोड़ा सा पिंडदान, थोड़ा सा जल तर्पण जरा कर्ण के नाम का भी कर दो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि कर्ण तो हमारा कोई नहीं लगता, हम उसका पिंडदान क्यों करें, तर्पण क्यों करें, जलदान क्यों करें? तब कुंती बुआ ने बताया गया जी में कि वो तुम्हारा भाई था। तब धर्मराज युधिष्ठिर रोए और श्राप दे दिया कुंती मां को कि आज से आपके अंदर, मतलब स्त्रियों के अंदर कोई भी बात ठहरेगी नहीं। आपने इतना बड़ा सच छिपा के रखा। अब सोचिए कि धर्मराज युधिष्ठिर ने पिंडदान किया, गया श्राद्ध किया कर्ण का, और ये दुर्योधन मरते मरते बोला कि हमारा कौन करेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, सब कुछ कराइए, पर थोड़ा ये उनको जरूर बताइए कि बेटा जो एक पुत्र के कर्तव्य हैं वो तुम्हें करना है, हर पुत्र को करना चाहिए। मैं पुत्र हूं तो मैं करूं, आप पुत्र हैं आप करें। करते रहेंगे तो कोई पितृ दोष जैसी बातें नहीं होंगी, वरना पितृ दोष लगता है फिर। अब हुआ क्या कि कुंती द्रौपदी 5 पुत्र मारे गए।
दुर्योधन तो मर गया कि मेरे वंश में कोई बच्चा नहीं, सुख दुख के बीच में मर गया। अश्वत्थामा भागे, अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संश्रते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण हे कृष्ण। आज अर्जुन भगवान की शरण में आए, हे प्रभु अश्वत्थामा ने मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन भगवान की शरण में आए, भगवान ने कहा कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। देखो बार बार भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें मारे तुम भी उसे मारो। और हम लोग क्या सीखते हैं भाई, हमें कोई मारता है तो हमें बदला नहीं लेना चाहिए। देखो दोनों दृष्टियां अपनी जगह सही है। यदि आपको कोई मारता है तो आप पलट के जवाब मत दो। एक ये भाषा भी है कि जो तुमको कांटा बुबे ताही बोए तो फूल, और तो को फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। एक तो ये दृष्टिकोण है कि कोई आपको गाली दे, कोई आपको परेशान करे तो आप पलट के जवाब मत दो। एक तो ये दृष्टिकोण है। पर एक दृष्टिकोण ये है कि कोई आपको गाली दे तो उसे उसकी भाषा में समझाओ। कोई आपको मारने आए तो आप भी डट के खड़े हो जाइए, क्योंकि कुत्तों की आदत आपने देखी होगी। कुत्ता भौंका और यदि आप भाग गए तो वो कुत्ता आपको दौड़ाता रहेगा, और आप खड़े हो गए डट के तो कुत्ता भाग जाएगा। हाँ या ना? तो अब आपको देखना है कि कुत्तों से भागना है या कुत्तों का डट के सामना करना है। दोनों दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह सही है। यदि आप भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं तो फिर बदले की भावना मत रखिए। बात समझिए। जैसे संत लोग हैं, ये बदला नहीं लेते, क्योंकि इनका बदला भगवान ले लेते हैं। विभीषण को लात मारा रावण ने, विभीषण ने कुछ नहीं कहा, चले गए, लेकिन बदला राम ने ले लिया। तो बदला तो देखो आप लो या ईश्वर लेते हैं। अब आप स्वतंत्र हैं कि आप ही बदला लेंगे, तो फिर ईश्वर शांत हो जाएंगे कि तू कर ले। और जब आप नहीं करते तो फिर ईश्वर की लाठी चालू हो जाती है। तो आप किस पर छोड़ते हैं? खुद निर्णय करेंगे कि ईश्वर पर? तो दोनों दृष्टि हमने आपको दे दी। आपको जहां लगे तो आप भी जवाब देना सीखिए, जहां लगे कि चुप रहना है वहां चुप रहिए। लेकिन मेरा मानना है कि ईश्वर को क्यों परेशान किया जाए। बड़ी बात हो तो परेशान करें, छोटे मोटे कुत्तों से आप ही निपट लिया करो। हाँ या ना? बड़ी बात हो तो पर ईश्वर करें फिर। क्योंकि मैंने समाज में देखा कि आज के युग में ना सीधा बन के चलने का जमाना नहीं। बोलो हाँ। आप सीधे रहेंगे तो लोग आपको परेशान करेंगे, पर आप थोड़ा टेढ़े हो जाएंगे तो सारे लोग जो आपको परेशान कर रहे भाग जाएंगे। सीधे का जमाना नहीं रहा, इसलिए आप भी जवाब देना सीखिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है तो तुम भी चलाओ। देखो ये कृष्ण कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है तो आप भी चलाओ। और जब अर्जुन ने भी चलाया तब दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत कर दिया। अश्वत्थामा के बाल पकड़ के द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा किया अर्जुन ने कि द्रौपदी, तेरे पुत्र को इस अश्वत्थामा ने मारा था, 5 पुत्रों को। अब ये खड़ा अश्वत्थामा जो दंड देना चाहती है इसे दे दो। आप लोग बताइए द्रौपदी को क्या करना चाहिए? अश्वत्थामा
द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार चुका है, जान से मार चुका है। अब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा का हाथ पांव बांध के डाल दिया गया। अब बताओ द्रौपदी को क्या करना चाहिए? सवाल आप सबसे, क्या करना चाहिए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? ए मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ चली मेरी माँ? ओ छोरा, बैठ जा बेटा। ओ झूला वाली मैया, ओ 3-4 मैया, जा रही हो मेरी माँ? एक झूला कथा सुन ली है, जाओ। जा रही हो मेरी माँ? मैया ने बालों में मेहंदी लगा रखी है लगता है। जाओ, टाटा। अब जल्दी बैठ जाओ जिनको बैठना। भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। द्रौपदी से कहा कि जो दंड देना है। क्या करें द्रौपदी? मार दें अश्वत्थामा को कि छोड़ दें? द्रौपदी से पूछा गया कि क्या करना चाहिए। द्रौपदी ने कहा कि ये हमारे गुरु के पुत्र हैं। ये कौन है? हमारे गुरु के पुत्र हैं, और गुरु के पुत्र हैं इसलिए इन्हें मारना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? द्रौपदी ने कहा कि मां जो होगी ना, अश्वत्थामा को आप यदि मार दोगे तो इसकी जो मां होगी वो रोएगी। मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये हमारे गुरु के पुत्र हैं और ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण गुरु है, तो गुरु को क्यों मारना है? द्रौपदी ने कहा कि हम इसे मार देंगे तो क्या हमारे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? यदि हो जाएं तो जरूर इसे मार दीजिए, पर जो हो चुका उसे तो अब बदला नहीं जा सकता, पर जो जीवित है उसे मार के मिलेगा क्या? इसलिए जैसे मैं बच्चों के लिए तड़प रही हूं मां होकर, आप इसे मार दोगे तो इसकी मां भी तड़पेगी इस बेटे की, क्योंकि ये भी तो किसी का बेटा है। धन्य है द्रौपदी। द्रौपदी के इस विचार को सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए। कहा, द्रौपदी तुमने ठीक कहा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया करना चाहिए, दया ही धर्म है। लेकिन एक बात यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, उतनी ही दया करना जितने की जरूरत है। कई बार आपकी दया को कुछ लोग कायरता समझ लेते हैं। आपकी दया को कुछ लोग क्या समझ लेते हैं? कायरता। एक इतिहास में घटना घटी, मैं आपको बता दूं, ये सारा समझ जाएंगे आप लोग। हमारे देश में मोहम्मद गौरी नाम का एक आक्रांता आया और उसने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया, और पृथ्वीराज चौहान ने उस मोहम्मद गौरी को लगभग 16-17 बार क्षमा किया। युद्ध में हरा दिया, वो फिर युद्ध करने आए, फिर हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान ने फिर हरा दिया, वो फिर आए, फिर हरा दिया। लगभग कई बार हराया, कई, और हरा दिया और उसे छोड़ देते। दया 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 करे जा जाता है तेरे पे दया। दया किया। एक आखिरी बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पकड़ लिया, तो पृथ्वीराज जी ने कहा कि मैंने तुझे 16-17 बार अवसर दिया है, छोड़ा है, तुझ पर दया की है,
तू भी मुझे एक बार मौका दे, छोड़, दया कर। तब उसने कहा, नहीं साहब, तुम हिंदुओं के पास दया है, हम मोहम्मद गौरी हैं, हमारे पास दया नहीं है। और उसने ले जाकर पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी। इतिहास आपको पता होगा, पृथ्वीराज की पत्नी का नाम था संयोक्ता। संयोक्ता के पिता का नाम था जयचंद। जयचंद ने जाकर के उस मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया, तो उस मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चौराहे पे खड़ा करके मारा था कि जब तू अपनी बेटी का सगा ना हुआ तो तू हमारा क्या सगा होगा। गद्दारी कर दी ना पृथ्वीराज के संग, इतिहास आप जानते होंगे। हुआ क्या, संयोक्ता जिनका कोई कसूर नहीं, बेचारी को क्या करना पड़ा, जिंदा जौहर करना पड़ा। जौहर समझते हैं, पहले की स्त्रियां आग में बहुत आग का एक भट्टी जैसी तैयार करती और अपने पातिव्रत को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए कि विधर्मी मेरे शरीर को टच ना करे, मेरे पति के सिवा ये शरीर को स्पर्श ना करे, आग में कूद जाती थी। जिंदा जल गई इसलिए कि पातिव्रत धर्म बना रहे और मुझे कोई पर पुरुष स्पर्श भी ना कर सके। जिस देश में नारियां जौहर करके अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा करती थीं, आज इसी देश में कुछ लोग लिविन में रह करके अपने जानबूझ करके पर स्त्री के साथ, पर पुरुष के साथ रहकर अपने आप को परोस रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सही हैं। ये देश किनका है? ऐसी स्त्रियों का। इसलिए मेरी मां, अब मैं आपको पूरी कथा के बाद एक सवाल करूं कि पृथ्वीराज चौहान ने इतनी दया करके सही किया कि गलत किया? बोलो बोलो जोर से। गलत किया ना? हाँ, दया करो। एक बार दया, दो बार दया। दया जिस पर कर रहे हो वो दया का अधिकारी है तो जरूर करो, पर जरूरत से ज्यादा दया आपने कर दी तो उसी दया ने आपके प्राण ले लिए और आपकी पत्नी को जिंदा जलने के लिए मजबूर कर दिया। वो केवल संयोक्ता अकेली नहीं, उनके संग सैकड़ों हजारों स्त्रियों ने जौहर किया आपकी एक गलती के कारण कि आपने जरूरत से ज्यादा दया दिखा दी। इसलिए कहता हूं मेरी मां, जहां दया की जरूरत हो वहां दया करिएगा, जहां दंड की जरूरत हो वहां दंड दीजिएगा। दया कितनी, इतनी दया की कायर ना बनो। आज हिंदू क्या कर रहा है? जरूरत से ज्यादा दयावान हो गया। आप लोगों ने आजकल जरूरत से ज्यादा दया दिखा करके क्या कर लिया? जो होता गया आप स्वीकार करते गए। आज हिंदुओं की स्थिति यह है कि भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। एक सवाल करूं आप लोगों से, बांग्लादेश में हिंदू रहते थे, अब कहां चले गए कोई नहीं जानता। पाकिस्तान में हिंदू रहते थे, अब कहां चले गए कोई नहीं जानता। कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए, वो कहां कहां रहते हैं कोई नहीं जानता। इसी देश में ना ये सब कुछ हुआ। कल को आपके मोहल्ले, आपकी गली, आपके शहर से आपको खदेड़ा जाएगा, आप क्या कर लोगे? इसलिए कहता हूं कि अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना सीखो, अपने बेटों को शिवाजी बनाना सीखो। और हम लोग महाभारत की कथा कहते हैं साहब, गीता भी पढ़ा करो मेरी मां। लेकिन गीता पढ़ाई कृष्ण ने अर्जुन को, और गीता से जब काम नहीं हुआ तो गांडीव उठाने की सलाह दी ना भगवान कृष्ण ने, हे अर्जुन उठा अपना गांडीव। जब ज्ञान से काम नहीं होता ना मेरी मां, कुछ लोग बातों से नहीं समझते, लातों से ही समझते हैं।
कुछ गीता की भाषा नहीं समझते, गांडीव की भाषा समझते हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, ना तो आप लोगों के पास ना गीता का ज्ञान है ना गांडीव का ज्ञान है। आपके पास एक ही रास्ता है, बस भागो। कहां जाओगे भाग के? इसलिए सनातनियों को एकजुट होकर के आपस में जो लड़ रहे हो ना, जातवाद के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, ये लड़ाई बंद कर दो। ये लड़ाई सब सनातनियों पे भारी पड़ेगी, कहीं के ना रह जाओगे। इसलिए कहता हूं मिलजुल के रहो, इतिहास साक्षी है। ये 5 उंगलियां अलग अलग हैं, कोई भी तोड़ मरोड़ डालेगा, पर पांचों एक बन जाएंगे। और एक ठूंसा किसी को पड़ जाएगा, 32 बाहर आ जाएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। तो द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताये वधारण मयैवो भयमां नातं परिपाह्यनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारो मत, आतताई को छोड़ो मत। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर नगर से बाहर निकाल दिया गया और अश्वत्थामा चले गए। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। गलत व्यक्ति के पास कोई पावर आ जाए, शक्ति आ जाए, तो वो उसका मिसयूज कर लेता। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। वो गर्भवती है। पांडु अर्जुन का बेटा है अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र हैं उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी हैं। उस बच्चे को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा बोली प्रभु क्षमा कीजिए, यदि इस बच्चे को कुछ हो गया तो लोग आप पर सवाल खड़ेंगे कि जिनके रक्षक कृष्ण थे, उनके पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला ना बचा। तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के, भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं ना, भगवान तो प्रकट होते हैं, पर भक्त के लिए गर्भ में जाना पड़ा। तो उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित किया और परीक्षित के प्राणों की रक्षा की। अश्वत्थामा को कहा कि जाओ, तुम्हें दंड देते हैं, तुम अमर हो जाओ। इसलिए अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर आज भी अश्वत्थामा अमर है। अश्वत्थामा को विदा किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अब कुंती बुआ आ गई भगवान के आगे। भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। महाभारत पूरा हो चुका है, अब चलें महाभारत के बाद द्वारिका। कुंती बुआ बोली नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान कृष्ण की आराधना कुंती बुआ कर रही हैं। हे कृष्ण आपकी जय हो। हे श्याम सुंदर, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिनकी आंखें कमल की तरह सुंदर हैं। हे प्रभु, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बारंबार नमस्कार है। कुंती बुआ जब प्रणाम करने लग गईं तो श्री कृष्ण बोले, माता आप हमारी बुआ हैं, माता के तुल्य हैं, आप हमें क्यों प्रणाम कर रही हैं? तब कुंती बुआ बोली, मैं इसी भ्रम में तो थी कि तुम मेरे भतीजे लगते हो, लेकिन समझ में आया कि तुम भतीजे नहीं हो, तुम जगत के पालनहार हो, जो मेरा साथ देने के लिए आए हो।
मैं अभागिन हूं कृष्ण जो तुम्हें पहचान ना पाई, परम मैं पहचान गई कि तुम भगवान हो। कई बार भगवान हमारे आसपास होते हैं, पहचान नहीं पाते। कुंती बुआ बोली मैं जान गई कि आप कृष्ण हो, क्योंकि आपने ही पग पग में मेरी रक्षा की। आप ना होते तो हम पांडवों के साथ हम जीवित ही ना होते। सच बताएं मेरी माँ, यदि कृष्ण ना होते तो क्या पांडवों का कोई अस्तित्व होता, कोई वजूद होता? लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने कब का मार दिया होता, जहर दे के भीम को कब का मार दिया होता। वो तो पग पग में भगवान ने पांडवों का साथ दिया। कुंती बुआ बोली श्याम सुंदर हम आपके ऋणी हैं। मेरे से पूछो कि जब मेरी बहू द्रौपदी के भरी सभा में अपमान हुआ, उसे नग्न करना चाहा दुर्योधन और दुशासन ने, तब हे श्याम सुंदर आपने मेरी बहू की लाज बचाने के लिए आपने वस्त्र का अवतार धारण किया और आप वस्त्र बनकर मेरी बहू की लाज बचाए। हे प्रभु, आपने ही मेरे वंश को बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आपने हमें लाक्षागृह से बचाया। पग पग में कृष्ण आपने हमारी रक्षा की है। अच्छा एक बात बताओ, कुंती बुआ भगवान से कह रही हैं कि आप हमारे रक्षक हैं। सच बताओ आप लोगों के रक्षक कौन हैं? मैया आप लोगों के रक्षक कौन हैं? जोर से। हाँ, आप लोग कई बार भटक जाते हैं। आप कहते हैं हमारी पहचान नेताजी से है, व्यक्ति से है। कोई व्यक्ति कभी आपके काम नहीं आता। आता है सामान्य कामों के लिए, ठीक है। पहचान भी काम कर जाती है। कई बार पहचान हो तो आपका काम जल्दी हो जाता, ठीक है। सामान्य दृष्टिकोण में पहचान सामान्य काम आती है। पर एक बात बताओ, जो आपने पाप किए हैं, जब आप नरक जाओगे तो कोई पहचान नेताजी से लगवाओगे फोन, भैया हमें जरा नरक से बचा लो, बड़ा कष्ट मिल रहा है, जरा यमराज जी को फोन लगाओ? है किसी नेता में इतनी ताकत? इसका मतलब है कि संसार के काम संसार के लोगों की पहचान से हो सकते हैं। तो आपको संसार के काम कराने हो तो लोगों से पहचान बनानी पड़ती है। और आपको जगत के पालनहार से यदि कोई काम कराना हो अपना मोक्ष का, तो क्या आपको थोड़ी सी पहचान बनाने की जरूरत नहीं है? इसलिए कहता हूं कि संसार से इतने सारे रिश्ते आप लोग निभाते हैं, एक रिश्ता भगवान से भी निभाइए। इतने रिश्ते हैं आपके। कुंती बुआ ने भगवान को क्या मान लिया? मेरा भतीजा है। क्या बोला? मेरा। लेकिन मान रही थी कि ये भगवान है। रिश्ता भतीजे का था, पर भीतर से ये जान रही थी कि ये भगवान है। यही मेरी माँ, कोई ना कोई संबंध भगवान से जोड़ लो, काम यही रिश्ता आएगा। संसार के रिश्ते संसार तक के, हाँ या ना? इसलिए एक संबंध भगवान से आप बनाओ। कुंती बुआ बोली श्याम सुंदर आज हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। क्या मांगना है बुआ? क्या मांगा कुंती बुआ ने? कुंती बुआ बोली कि श्याम सुंदर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे श्याम सुंदर हमें कुछ देना है तो विपत्ति दीजिए। क्या मांगा कुंती बुआ ने? जोर से मेरी मां। विपत्ति।